जहाँ पर मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल खेल में मुझे एक 15 फुट गहरे तालाब में धक्का दे दिया। उस वक्त डिकन्सन कहते हैं मेरी जो आयु है सिर्फ 5 वर्ष की थी और मैं पानी में डूबकर मर जाता। लेकिन जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे से ऊपर आया तो उस वक्त मेरे सामने आकाश में एक बहुरंगी चकाचौंध करने वाली रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच में मुझे एक व्यक्ति की शक्ल दिखाई दी। उस व्यक्ति की आंखें शांत और चेहरे के ऊपर बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट थी, भरोसा दिलाने वाली। और आगे वो कहते हैं कि जब तीसरी बार मेरा शरीर फिर से पानी में नीचे जाने लगा तो मेरे भाई के एक दोस्त ने नज़दीक ही एक पेड़ खड़ा था, लंबे पतले बेंत का, तो उसकी जो टहनी थी वो नीचे को झुका दी, जिससे मेरी उंगलियां उस पेड़ को पकड़ने में कामयाब हो गई। फिर उन लड़कों ने मुझे बाहर निकाल कर डॉक्टरी सहायता दी। और आगे डिकन्सन कहते हैं कि इस घटना से 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्षों का हुआ तो एक दिन मैं अपनी माँ के साथ शिकागो गया। ये बात थी सितंबर 1893 की। तब वहाँ पर प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन का समागम चल रहा था। मैं और मेरी माँ शिकागो की एक मुख्य सड़क के ऊपर पैदल चले जा रहे थे। उसी तरह की चकाचौंध करने वाली रोशनी मेरी आंखों के सामने फिर से चमकी। हमसे कुछ ही कदमों के फासले पर वो व्यक्ति मुझे आराम से टहलता दिखाई दिया, जिसने मुझे कई वर्षों पहले तालाब में डूबते समय दर्शन दिए थे। वो व्यक्ति एक विशाल सभागृह के पास जाकर उसके दरवाजे में जाकर अदृश्य हो गया। और डिकन्सन कहते हैं कि मैंने वहां पर चीखते हुए कहा कि माँ, ये वही व्यक्ति है जो मेरे तालाब में डूबने के वक्त मेरे सामने प्रकट हुआ था। और फिर वो कहते हैं कि मैं और मेरी माँ तुरंत सभागृह के अंदर चले गए और देखा कि वो व्यक्ति मंच के ऊपर बैठा हुआ था। और थोड़ी ही देर में उन्हें पता चला कि वो थे भारत के स्वामी विवेकानंद। यह वो कहते हैं कि उन्होंने आत्मा को झंझोर देने वाला भाषण दिया। और भाषण खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलने गया और मुझे देखते ही वो इस तरह से मुस्कुराए कि जैसे वो मेरे बहुत पुराने मित्र हों। तब डिकन्सन कहते हैं कि मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में ठीक ठीक प्रकट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मन ही मन में ये उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे गुरु बन जाएं। और जैसे ही मैंने ये बात, वो कहते हैं, अपने मन में सोची तो उन्होंने वो बात बूझ ली थी, वो जान गए थे। और वो बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे जो तुम्हें एक चांदी का गिलास देंगे। और फिर वो बोले, जितने आशीर्वाद तुम अब ग्रहण करने के योग्य हो वो उससे कहीं ज़्यादा आशीर्वादों से तुम्हारी झोली भर देंगे। और आगे डिकन्सन ने कहा कि थोड़े ही दिनों बाद मैं फिर शिकागो से वापस आ गया और उसके बाद मुझे फिर कभी उस महान विवेकानंद के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मेरी अंतरात्मा की ऊपर अमृत रूप में जैसे उतर गया था। वर्षों पर वर्ष बीतते चले गए, कोई गुरु नहीं आए। तो 1925 की एक रात को मैं बहुत व्याकुलता से प्रार्थना की मैंने कि परमात्मा, आप मेरे गुरु को भेजो। तो कुछ घंटों बाद कानों में पड़ते मधुर संगीत से मेरी नींद खुल गई। फिर बांसुरी और सांस लेकर वहाँ पर देवदूत प्रकट हो गए, जिससे कुछ समय के लिए पूरा वातावरण स्वर्गीय आनंद से भर गया। और फिर वो कहते हैं कि धीरे धीरे वो सभी अंतर ध्यान हो गए। और आगे वो कहते हैं कि दूसरे दिन ही मैं यहाँ पर लॉस एंजल्स में पहली बार आपका भाषण सुनने आया था, तो मुझे पता चल गया था कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। और आगे वो कहते हैं कि 11 वर्षों से मैं आपका क्रिया योग का शागिर्द हूँ। कभी कभी मैं चांदी के गिलास के बारे में सोचा करता था और अपने मन को एक तरह से पूरा विश्वास दिला दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी के शब्द सिर्फ शायद संकेतक थे। लेकिन वो कहते हैं क्रिसमस की उस रात को जब आपने क्रिसमस पेड़ के पास खड़ा होकर मुझे वो डिब्बा हाथ में दिया तो ज़िंदगी में